मुझे एक चीज़ समझाइए कि एक ऑडियो आई, दूसरी ऑडियो आई, तीसरी आई, फिर एक इंतज़ार होता रहा कि कमीशन बना दिया जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को खुद देख ले, लोग बेंचेस से भी अलग नहीं हुए। फिर एक काउंसिल बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई जिसने तहकीकात करनी है, उस पर भी स्टे आ गया, उसको भी उड़ा के रख दिया। अब एक शख्स मिलता है लतीफ़ खोसा से, फिर लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो मिलते हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और इससे पहले एक दरख्वास्त दायर होती है जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं या खुसूसी अदालतें हैं उनके खिलाफ जवाद ख्वाजा साहब की तरफ से। अब इस सारे मामले को मैं मिला के देखूँ तो मुझे तो ऑडियो लीक्स का तासुर दुरुस्त साबित होता नज़र आ रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑडियो लीक्स का मामला जो है, एक तो जब इन्होंने कमीशन बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया कि आप का जो कमीशन था वो चीफ जस्टिस से आप कंसल्टेशन करते हैं। हमारे पास वैसे प्रेसिडेंट है पहले, और कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि हालांकि उन्होंने चीफ इलेक्शन अपने चीफ कमिश्नर कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब से इसलिए नहीं राय ली थी कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि उनके कॉलोन की जो ऑडियो लीक थी वो कहाँ थी, उनके घर के जो रिश्तेदार थे उनका उसमें नाम आ रहा था। तो इसलिए उन्होंने कहा जी डायरेक्ट हम जो है वो सीनियर जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन जज हैं उनका कमीशन बना दिया। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस कमीशन को नहीं चलने दिया, उसको स्टे कर दिया, फिर आगे वो उसका काम रुक गया। तो अभी इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बेंच ने जो अपने साकब नसार साहब थे एक्स चीफ जस्टिस, उनके बेटे ने आगे चैलेंज किया है। तो उस पे उन्होंने जो है ना वो अभी माइकस पे अपॉइंट किए हुए हैं और वो उस पर हीयरिंग हो रही है। अभी उस दिन हीयरिंग थी, उस पर आगे उन्होंने कहा जी अटॉर्नी जनरल को भी आप जवाब जमा कराएं, लेकिन उसमें कोई महल में डेट पड़ गई आगे कोई, क्योंकि जज साहब छुट्टी पे जा रहे हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं। तो एक नहीं, मुझे ये समझाएं ना कि खोसा साहब जो हैं वो मिलते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म से, उसके बाद वो मिलने चले जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। यकीनी तौर पर एक आज़ाद शहरी, चीफ जस्टिस साहब देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तो मिलने पे कोई पाबंदी नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन फिर कोई भी डॉट्स कनेक्ट करने वाले तो कनेक्ट करेंगे ना। अब कैसर भाई तो इस तरह की बातें करेंगे कि देखें ये क्या हो रहा है। हाँ। कोई वकील अगर मिलना चाहता है चीफ जस्टिस साहब से तो वो उनसे मिल सकता है, अगर वो इजाज़त दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये एक प्रिज्यूम कर लें कि उनको पार्टी के एक चेयरमैन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो मिले तो उनके बाद वो चले गए, या उनको कोई मैसेज लेके हैं, तो ये तो फिर एक प्रिजम्पशन पे बात हो सकती है। इसके पास तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन लेट्स सी कि एक देखें ना मैटर जो है वो भी पिटिशन में पिटिशन आ रही है। इसका एविडेंस लेट्स से ऐसा हो कि अगला जो हफ्ता है उसमें ये मामला टेकअप कर लिया जाए और सुनवाई के लिए आ जाए। नहीं, वो डेफिनेटली वो टेकअप करेंगे, क्योंकि हसन साहब ने भी पिटिशन फाइल की हुई है। आज जवाद ख्वाजा जो एक्स चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने फाइल किया। दे आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन सुप्रीम कोर्ट। हालांकि देख लेते हैं कि इस हफ्ते में जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होता है। ये पिटिशन ही बताती हैं कि लॉ तो मौजूद है। हाँ। लॉ तो पहले किसी कोर्ट ने उसको अल्ट्रावारी टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं किया, नल एंड वाइड नहीं किया। अगर लॉ पहले ना होता तो ये कोई नई मिलिट्री कोर्ट्स बनाते, या कोई अभी देखें इनके पीटीआई के दौर में 30 बंदों के इन कोर्ट्स में ट्रायल हुए हैं। हम नहीं कहते कि ट्रायल इन्हीं कोर्ट्स में होना चाहिए। हमारा सिविल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको मजबूत होना चाहिए, हमें इन कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर एक स्टैट्यूट या एक प्रोविजन लॉ के अंदर मौजूद है तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि उस पर अमल तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो कहते पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल हो, पूरे आइन पे अमल हो, पूरे कानून पे अमल हो। तो अगर एक बंदा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा दो टोक आ गया कि जो मामलात हैं आइन पाकिस्तान के तहत हैं, सारी चीज़ें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। हाँ, जो मिलिट्री एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की थी 1967 ने अयूब खान के दौर में, तो वो मौजूद है। वो किसी पार्लियामेंट ने उसको एब्रोगेट नहीं किया, किसी पार्लियामेंट ने उसे अमेंड नहीं किया, वो मौजूद है। तो आर्मी इंस्टॉलेशन के जो हमले करते हैं वो देख रहा हूँ उन्होंने प्रोविजन डाली हुई है कि अगर इस तरह सिविलियन कोई भी ये काम करेगा तो फिर तो वो उसके प्रिव्यू से खत्म हो जाएगा। तो फिर तो कोर्ट जो है सिविल है, किसी का मुकदमा 10 साल चलता है। मामला जो दिलचस्प है वो ये है कि मुलाकातें हुई और लेट्स सी अब इतना प्रेशर जैसे आप कह रहे हैं जदुन साहब की अदालत पर डाला जा रहा है दरख्वास्तों के जरिए, तो आइंदा आने वाले हफ्ते में होता क्या